रोहतक में दिन ब दिन चोरी व स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस है कि इन सब वारदातों पर लगाम लगाने में असफल होती नजर आ रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला रोहतक की आदर्श नगर से सामने आया है। आपको बता दें, आदर्श नगर निवासी बिमला देवी ने हमें बताया कि लगभग 20 दिन पहले 2 जून को वह अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी वहाँ एक बाइक सवार युवक आकर उनके कान से बाली खींचकर फरार हो जाता है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पहले वहां पर घूमकर रेकी की और आसपास के घरों में भी झांक कर देखा और मौका पाते ही घटना को अंजाम दे बाइक पर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था और जिस बाइक पर वह था उसकी नंबर प्लेट भी पॉली बैग से ढकी हुई थी। आपको बता दें, इस घटना के बाद भागते हुए आरोपी चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें, इस घटना के बाद भागते हुए आरोपी चोर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें वह रेकी करता हुआ और आता जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी दी, लेकिन इस बात को आज 20 दिन हो चुके हैं पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पीड़िता के पुत्र ने बताया कि वह थाने के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरी घटना के बारे में पीड़िता के परिवार का क्या कहना है। बिमला देवी, क्या हुआ था? मैं अपने गेट में बैठी थी, एक मुंह बांध के आदमी गया था और देखा मैंने, फिर आते आते पीछे चला भी गया, पीछे से आया और उसने मेरे ऐसे सिर के ऊपर से गर्दन पकड़ी और मेरी बाली की खींची और चला गया, भाग गया। मैं उसके पीछे भी भागी पर वो मेरे जाते तक अपनी बाइक पे बैठा। उसकी बाइक में चाबी लगी हुई थी, स्टार्ट थी, और बैठा और भाग गया। अकेला था? अकेला था। बाइक किस रंग की थी? बाइक काले रंग की थी। और आपकी बाली कितने ग्राम की थी? मेरी बाली 4-5 के बीच थी। कब की बात है ये? कब हुई थी? 2 जून की। FIR हमने दर्ज करवाई। वो पुलिस वाला आया, मेरी फोटो भी खींची। अब तब तो वो कह गया था, माता जी आपका बस थोड़े दिनों में हम 2-4-5 दिनों में कमान दे देंगे। तो उसके बाद मेरे बच्चे जाते रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब भी जाओ बस यही कह देते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई मेरे पास फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई वो खुद नहीं आए। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरा सामान मिल जाए। तो कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये आदर्श नगर में हुई थी, मंदिर, हरि मंदिर के पीछे। अब देखो, मेरे को गेट में बैठने में भी इतनी दहशत आ गई है। मैं अपना घर छोड़ के इधर बड़े बेटे के घर रह रही हूँ। मेरी तबीयत तब से खराब है, मैं अपने घर में भी नहीं जा सकती। इतनी मेरे को दहशत आ गई। जब भी मैं बैठती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। क्या नाम है आपका? मुकेश कपूर नाम है। क्या रिश्ता आपका माता जी से? ये मेरी मम्मी है। तो क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी मम्मी जी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है। तो मैं भाग के गया आदर्श नगर में, मेरे ब्रदर के घर में। तो मम्मी वहाँ पे काफ़ी मतलब अपसेट थी। मैं क्या हुआ मम्मी? तो मम्मी कहने लगी कि ऐसे ऐसे एक लड़का आया था और स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, तो उसने मुंह पे पन्ना वगैरह बांध रखा था। तो उसने मेरे को पहले घरों में उसने रैकी वगैरह करी, 3-4 घरों के गेट पे भी गया। जब उसको लगा कि कोई नहीं है, उसने मेरी मम्मी को पीछे से ऐसे पकड़ के और एक बांध की काली बाली को ऐसे खींच के वो निकाल के ले गया। तो हमने तुरंत 112 नंबर पे जैसे कॉल की। मम्मी चलाने लगी, थोड़ी परेशान भी हो गई थी। तो हमने 112 नंबर पे कॉल की। तो मतलब थोड़ी देर में पुलिस वाले तो आगे थे और उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई भी की। फुटेज वगैरह लेके गए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई भी की अच्छी तरीके से। लेकिन वो जब उसके बाद वो मेरे घर पे आए, मेरे से एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के ले गए थे मम्मी से, और उन्होंने कहा था कि 2 या 3 दिन में माता जी आपका जो भी सामान में स्पेस है ना, वो हम मतलब पकड़वा के दे देंगे या जैसे भी होगा अरेंज करवा देंगे। तो हम ठीक है जी, हम इन्फॉर्म हो गए इसके होने के बाद। तो 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि एक बार मुकेश जी आप आ जाइए चौकी में। तो मैं चौकी में चला गया। उन्होंने मेरे को उसकी पहले की फुटेज भी दिखाई। जैसे मम्मी के पास 5:30 बजे मम्मी के साथ ट्रेजेडी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को 4:30 बजे की भी एक ट्रेजेडी दिखाई, फोटो दिखाई थी। भाई ये देखो, ये लड़का है, ये सेम सिमिलरिटी मिल रही है। और मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ आदर्श नगर में, हमारी कॉलोनी के पीछे ही है कॉलोनी। तो नियर अबाउट 100 मीटर के एरिया में शायद हो सकता है कि वो क्रिमिनल यहीं पे रहता हो। उन्होंने बस ये चीज़ मेरे को बताई, तो उसके फिर मैं उन्होंने मेरा हाउस नंबर जैसा ले लिया, तो मैं घर आ गया। उसके बाद तो कभी आज तक मेरे से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, ना उन्होंने कभी मेरे को कोई फ़ोन किया ऐसे ऐसे मतलब देखिए जी आपका केस आगे चल रहा है या कुछ है। मम्मी भी काफ़ी परेशान है, मम्मी भी दहशत में है। उसके बाद कभी आपने बात करने की कोशिश की उनसे? नहीं, मैंने उनसे उसके बाद कोई फ़ोन नहीं किया उनको भी। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मतलब जैसे मेरा ब्रदर गया उसके बाद 2 बार चौकी में,
मेरा भाई उनके पास चौकी में 2 बार गया है, उन्होंने कहा जी देखो हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे होगा रिस्पॉन्स दे देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं इसके बाद।